दो कल हमने तुम्हें क्या पढ़ाया था? प्रकाश। प्रकाश, ठीक। पहली हेडिंग थी प्रकाश, और इसमें क्या पढ़ाया था हमने? प्रकाश एक वह ऊर्जा है हाँ। जिसके द्वारा हम वस्तु को तो देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश को हाँ, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। ठीक। तो प्रकाश में हमने कल ये बताया था कि प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को तो देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, ठीक। लेकिन सर हाँ। वो प्रकाश हमें स्वयं क्यों नहीं दिखाई देता? जो चीज़ हमें दिखाई देती है उसे हम टच भी कर सकते हैं। ये तुम्हें आगे देखो, आगे पढ़ाएंगे प्रकाश की, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, प्रकाश की द्वैतिक प्रकृति। लेकिन सर सब लोग कहते हैं प्रकाश। हाँ, वो होता है प्रकाश की द्वैतिक प्रकृति। द्वैतिक का मतलब होता है दो, प्रकृति में प्रकृति प्रकाश की जो होती है दो प्रकृति होती है, डुअल नेचर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इसकी दो प्रकृति होती है। प्रकाश जो है कण के रूप में भी पाया जाता है, तरंग के रूप में भी पाया जाता है, इसीलिए ठीक। ये तुम्हें फर्स्ट ईयर में पढ़ने मिलेगा। अभी देखो इतना सिर्फ बताया था कि प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। आज पढ़ना प्रकाश की विशेषताएं। हाँ, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट तुम्हें मिलना ही मिलना है। प्रकाश की विशेषताएं। इंग्लिश इसके लिखना चाहो ब्रैकेट में इंग्लिश लिख लेना। सुमित नीचे बैठ जाओ। मोबाइल पकड़ो भाई, बैठे। प्रकाश की विशेषताओं में कि प्रकाश की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। प्रकाश की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। प्रकाश की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नंबर एक, प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है। देख लिया? एक बार इसे दो, इस पॉइंट को फिर से समझ लो। जो मेन विशेषता है तुम्हें वही पढ़नी है, ठीक। दो, इसमें हमने बताया कि प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है। अभी उदाहरण भी बताया था, जैसे आप कोई टार्च है, उस टार्च को तुम जलाओ तो उससे जो प्रकाश की किरणें निकलेंगी, जो फोकस निकलेगा बिल्कुल वो सीधी जाती हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में गति करता है। सीधी रेखा का मतलब है कि सरल रेखा में गति करता है। कभी प्रकाश और सूर्य की जो किरणें हैं वो भी देखना बिल्कुल पृथ्वी पर सीधे आएंगी। कभी ऐसा नहीं होता प्रकाश किरणें सूर्य जो निकली हैं वो इधर टेढ़ी गति करें, इधर जाए फिर इधर जाए फिर ऊपर जाए फिर नीचे जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। प्रकाश की किरणें सदैव एक सीधी रेखा में ही गति करेंगी, ठीक। तो इसमें रटने वाली कोई बात है ही नहीं। और मान लो प्रकाश की विशेषता पूछ ली जाए कि कोई प्रकाश की 4 विशेषताएं बताइए, तो पहली विशेषता यही हो जाएगी कि प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है। या मान लो ऑप्शन में आ जाए ऑब्जेक्टिव कि प्रकाश गति करता है और 4 ऑप्शन दे दिए जाए, और उसमें पहला ऑप्शन है सरल रेखा में, सरल रेखा में, ठीक। दूसरा दे दिया आवर्त गति, तीसरा दे दिया दोनों, और चौथा दे दिया टेढ़ी मेढ़ी गति। इसे इंग्लिश में बोलते हैं जिगजैग मोशन। तो अब प्रकाश गति करता है तो तुम्हें पता है प्रकाश कैसी गति करता है, सदैव सरल रेखा में गति करता है, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो इसकी दूसरी विशेषता। तो पहली विशेषता ये हो गई कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है, और दूसरी विशेषता प्रकाश की चाल। तीन गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। आपकी सजी सवाल करना जरूर सिखा दियो विज्ञान वाला। हाँ, सभी बताएंगे। 9th में तो मान लो कुछ चेंज छुड़वा दी थी, 10th में एक एक चीज वो सवाल सजी हुई ना आया वो आ जाओ। तो दूसरी देखो ये होती है प्रकाश की खास बात ये होती है कि प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसका मतलब एक बार समझ लो, देखो जैसे हम लोग मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं तो मोटरसाइकिल की मान लो इस तरीके से मीटर पे तुमने लिखा हुआ देखा होगा 75 km
पर आवर इस तरीके से जो मीटर होता है। हाँ, तो इसका मतलब जो क्या होता है, इसका मतलब है ये km का मतलब किलोमीटर, h का मतलब आवर यानी घंटा। हाँ तो इसका मतलब है कि मोटरसाइकिल आप 75 की स्पीड से चल रही है तो मोटरसाइकिल 1 घंटे में 75 किलोमीटर तक की दूर जाएगी। और 75 की स्पीड से चल रही तो, और 80 की स्पीड से मान लो मोटरसाइकिल चल रही तो इसका मतलब क्या है कि मोटरसाइकिल 1 घंटे में 80 किलोमीटर दूर जाएगी। शर्त एक ही है कि उसकी स्पीड ना तो कम हो ना ज़्यादा हो, 80 की स्पीड से ही चलती रहे। तो ऐसे ही प्रकाश, जो प्रकाश होता है वो चाहे प्रकाश कोई सा भी हो, चाहे सूर्य की किरणें हुई, चाहे जो टार से निकला हुआ प्रकाश है वो, तो किसी भी टाइप का प्रकाश है तो उसकी चाल हमेशा 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसका मतलब क्या है देखो, इसका मतलब ये 3 गुणा 10⁸, ठीक। इसे एक बार तोड़ के देखो जरा, 3 गुणा 10⁸ है तो यहाँ घात 8 है तो 8 जीरो लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 3 की गुणा कर लो, 3 एकम 3, 8 जीरो है तो 8 जीरो लगा, 3 2 5 6 7 8 मीटर प्रति सेकंड। अब जरा इसे काउंट करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश 30 करोड़ 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर तक की दूर जाएगा। 30 करोड़ मीटर, इतनी स्पीड होती है प्रकाश की। जैसे मान लो सूर्य जो किरणें आ रही हैं, अब जो किरणें निकली उनकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, प्रकाश की चाल कितनी होगी, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये बोलने में बड़ा लगता है इसीलिए इसे शॉर्ट में इतना बोल दिया कि 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इतनी स्पीड होती है प्रकाश की। अपने लोग पलक झपकते हैं 1 सेकंड जब तक के साथ हो जाता होगा, पलक झपकी या हमने मान लिया यहाँ से ये मार कर उठा के हाथ में पकड़ा तो 1 सेकंड हो गया। अब प्रकाश इतनी दूर में कहाँ जाएगा, इतने समय में 30 करोड़ मीटर दूर जाएगा। तो प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एक बार बोर्ड पूछा परीक्षा है? में। तो हमें जो बल्ब जल रहा हो तो कितने वो दिख तो रहा है हमें 30 किलो कितने में करोड़ बताओ 30 करोड़ मीटर प्रति हाँ, सेकंड। 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड कितने जा रहा है? अब जितनी 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 उसकी क्षमता है उतना साइड में बढ़ जाएगा। तो जा अब जैसे सूर्य खाली दे दो। ये मान लो रूम बंद है, ठीक, ये रूम बंद है तो जहाँ तक की दीवार है वहीं तक की प्रकाश जाएगा, और आगे खुला हुआ भाग और मिल जाए, खुला हुआ क्षेत्र मिल जाए तो आगे किरणें चली जाएंगी, स्पीड तो वही रहेगी। अच्छी जवाब दे दी। तो दूसरी, ये दूसरा पॉइंट देखो, दूसरी विशेषता कि प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर सेकंड। प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल सदैव 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। लिख लिया, प्रकाश की चाल सदैव 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक। अब देखो यहाँ से आप इस तरीके से हमसे पूछा जाता है कि प्रकाश ऑब्जेक्टिव देखो लोग कैसे करके पूछे जाएंगे। हमसे इस तरीके से कह दिया जाएगा कि प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, कितनी, ठीक। 4 ऑप्शन होंगे, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणा 10⁹ मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणा 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, अब 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये 4 ऑप्शन हो गया, ठीक। क्वेश्चन ये है कि प्रकाश की चाल होती है, यानी कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो पहचान जाओगे देख के। हमने तुम्हें बता ही दिया प्रकाश चाल कितनी होती है, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखना 3 गुणा 10⁸ देख लिया, इसके आगे इसका मात्रक भी चेक कर लेना, ऐसा नहीं है किलोमीटर वगैरह तो गलत हो जाए। जैसे मान लीजिए तुमने पढ़ा 3 गुणा 10⁷, ठीक, तुम्हें ये पता चल गया कि ये सब ने नहीं बताया, गलत है। 3 गुणा 10⁹ तो पता है कि 9 घात होती नहीं 8 होती, ये भी गलत। 8 घात इन दोनों में है, अब इन दोनों मात्रक जरा चेक करो, यहाँ किलोमीटर प्रति सेकंड है जबकि यहाँ मीटर प्रति सेकंड है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तीसरी विशेषता देखो
इसकी परिभाषा में ही है कि हमने बताया था प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। तो ये भी तो इसकी एक विशेषता हो गई कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। ये भी तो एक खास बात है कि प्रकाश है फिर भी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक, तो तीसरा पॉइंट ये लिख लो कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। दो चौथी विशेषता, पहले ये होता है, ये हमने तुम्हें 9th में बताया था पारदर्शी माध्यम क्या होते हैं। पारदर्शी तो बताया, लेकिन माध्यम पारदर्शी हम्म, पहले पढ़ी है अब हम तुम्हें बता रहे हैं, चलो जो याद है पहले उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें 8 में बोली। हाँ भूलेगा कोई समस्या नहीं। देखो पारदर्शी माध्यम हमने देखो पहले तुम्हें बताया था कि ज्ञान या तो नाम से परिभाषा बनती है या विशेषताओं से। ठीक, एक बार इस शब्द को देखो तोड़ के, पार, पार का मतलब होता है आर पार, दर्शी का मतलब देख सके, और माध्यम है तो इसके आगे शब्द लगा है या बे, यानी बेमाध्यम जिनके आर पार हम देख सकते हैं। हाँ, वह वस्तु जिसके आर पार देख सकते हैं। वह माध्यम जिसके आर पार देखा जा सके। हाँ, उसे पारदर्शी तो माध्यम। बेमाध्यम जिसके आर पार हम देख सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि बेमाध्यम जिनमें प्रकाश आर पार गुजर सकता है, हाँ, उसे वो पारदर्शी वो होते हैं पारदर्शी जैसे माध्यम। कागज, जैसे मान लो जल है, तेल लगा हुआ कागज। ठीक, जल है तो देखना बाल्टी, मान लो एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, ऊपर से तुम ऐसे करके टार्च का फोकस मारना, तो टार्च के से जो किरणें निकलेंगी प्रकाश की, वो किरणें ठीक बाल्टी की तली तक की जाएंगी, खूब आराम से हमें तली उसकी बिल्कुल साफ दिखाई देगी, दिखाई देती है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि प्रकाश जो है वो जल में आसानी से गुजर रहा है, यानी जल कैसा माध्यम हो गया, पारदर्शी माध्यम। अब जैसे मान लो हम लोग एक दूसरे के यहाँ देख रहे हैं, हम लोगों के बीच माध्यम कौन सा है, वायु, हाँ, वायु माध्यम है। यस सर। इसका और प्रकाश की किरणें भी वायु में जो गुजर रही हैं, हाँ, यहाँ से होते हुए इस वाली दीवार तक की जा रही है। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश वायु कैसा माध्यम है, पारदर्शी। ठीक, और रेत, रेत पारदर्शी माध्यम होगी, नहीं, वो नहीं है। दीवार, नहीं, दीवार भी नहीं है। तो जिसके आर पार प्रकाश गुजर सकता है वो होते हैं पारदर्शी माध्यम। सर तेल लगा हुआ कागज, कागज वो नहीं होगा, क्योंकि तेल लगा हुआ कागज जो है उसमें तुम एक तरफ मान लीजिए इस तरीके से पेपर है, ठीक, तेल लगा हुआ पेपर है, इधर से तुम प्रकाश टॉर्च जलाना तो देखना यहाँ से प्रकाश टकराएगा और थोड़ा बहुत प्रकाश आर पार निकल जाएगा। तो तेल लगा हुआ कागज जब इसमें प्रकाश निकल रहा है तो इसका मतलब ये पारदर्शी माध्यम, बात आई समझ में, इसका मतलब ये पारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी माध्यम क्या होता है, दो नाम से ही पता चल गया कि पारदर्शी यानी कि पार का मतलब आर पार, दर्शी में देख सकें, यानी ऐसे माध्यम जिसके आर पार हम देख सकते हैं वो पारदर्शी माध्यम होते हैं। और पारदर्शी माध्यम में प्रकाश आसानी से गुजर सकता है। तो ये भी इसकी एक खास बात हुई कि प्रकाश सदैव पारदर्शी माध्यम में आसानी से गुजर सकते हैं। जैसे अभी हमने जल वाला उदाहरण बताया था, बाल्टी में मान लो, यही यहाँ पर उदाहरण ले लो कि हम लोगों के बीच में माध्यम कौन सा, वायु। ठीक, अब ये बल्ब लगा हुआ है, इससे किरणें निकल रही हैं, वो किरणें जा रही हैं सभी दिशाओं में फैल रही हैं, तो हम लोगों के बीच में कौन सा माध्यम, वायु, और ये वायु में प्रकाश की किरणें आसानी से गुजर रही हैं। ठीक, तो ये अगली विशेषता इसके लिखो, प्रकाश सदैव प्रकाश सदैव पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सदैव पारदर्शी माध्यम में आसानी से गुजर सकता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में आसानी से गुजर सकता है। लिख लिया? देखो अब 5वीं विशेषता है, ये 5वीं और लास्ट है। ठीक,
अच्छा देखो, और जैसे ही पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी माध्यम का मतलब हमें पता चल गया कि जिसमें प्रकाश आसानी से गुजर जाए वो पारदर्शी माध्यम है। और अपारदर्शी माध्यम का मतलब क्या हो जाए? आसानी से ना गुजरे। हाँ, जो पारदर्शी, पार का मतलब आर पार, ठीक, दर्शी का मतलब देख सके, और आ का मतलब होता नहीं, यानी कि पढ़िए माध्यम। वह माध्यम तो इसका मतलब क्या है पारदर्शी माध्यम? वह माध्यम कि वे माध्यम जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं वो होते हैं अपारदर्शी माध्यम। जैसे ये दीवार, ठीक, क्या हम दीवार के आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब दीवार कैसा माध्यम है? अपारदर्शी माध्यम है, ठीक। व्हाइट बोर्ड अपारदर्शी माध्यम है, लकड़ी भी पारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी माध्यम वो होते हैं जिसमें प्रकाश आसानी से गुजर सकता है, और अपारदर्शी माध्यम वो होते हैं जिसमें प्रकाश आसानी से नहीं गुजर सकता है, या जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, या जिसके आर पार प्रकाश नहीं गुजर सकता, ठीक। तो ये भी विशेषता हो जाएगी कि प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में आसानी से नहीं गुजरता है या नहीं गुजर सकता है। जैसे मान लो ये दीवार है, ये अपारदर्शी है, तो इसमें प्रकाश आर पार नहीं निकल पाएगा, ठीक। तो ये लास्ट इसकी विशेषता लिखो कि प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में आसानी से नहीं गुजर सकता है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में आसानी से नहीं गुजर सकता है। लिख लिया? अब देखो एक बार जो हम फिर से बता देना, तुम्हारा विज्ञान पेपर पूरे 100 नंबर का होता है। हमने कल भी बताया था जो 70 नंबर की तुम्हारा पेपर होगा, ठीक। 70 नंबर का तुम्हारा पेपर है, ये 70 नंबर का पेपर होगा, 30 प्रैक्टिकल और 30 नंबर तुम्हारे प्रैक्टिकल के होगा, ठीक। तो कुल कितने नंबर का पेपर आएगा? 100 नंबर का पेपर आएगा। अब विज्ञान किताब तुम्हारी कितने भागों में बटी हुई है वो सब हम कल बता चुके हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, किसमें कितने चैप्टर पढ़ने वो भी हमने कल बता दिया, ठीक। अब तुम्हारा भौतिक विज्ञान पूरी साइंस का पहला चैप्टर चल रहा है अभी। अब पहले चैप्टर में पहले दिन हमने ये पढ़ाई थी, पहला चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। यानी इस चैप्टर में हमें प्रकाश के बारे में पढ़ना है, परावर्तन के बारे में पढ़ना है और अपवर्तन के बारे में। जिसमें कल जो प्रकाश के बारे में पढ़ा दिया था, प्रकाश कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश से हम दिखाई नहीं देता। पूरा क्वेश्चन ऐसे आएगा, फिर से समझ लो एक बार कि प्रकाश से आप क्या समझते हैं। इसकी 4 विशेषताएं भी बता दी गई, ठीक। तो प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश से हम दिखाई नहीं देता। फिर अगली हेडिंग डालेंगे प्रकाश की विशेषताएं। इसमें लिखेंगे कि प्रकाश की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है। नंबर 2, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। फिर नंबर 3, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है जबकि इसके सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में आसानी से गुजर सकता है, अब प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में आसानी से नहीं गुजर सकता, ठीक। ये इतनी विशेषताएं हो गई। और तो ये सब जो ये चीज़ें पढ़नी थी तो प्रकाश के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रकाश क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, बस तुम्हारे सिलेबस में इतना ही है। उसके बाद अब क्या पढ़ना है? परावर्तन। और फिर परावर्तन से संबंधित सभी चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद अपवर्तन पढ़ेंगे और अपवर्तन से सभी चीज़ें संबंधित पढ़ेंगे, ठीक। अब तुम्हें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है ये। हेडिंग डाल ले जाओ। हाँ, हेडिंग डाल लीजिए। प्रकाश का परावर्तन। और ध्यान रखना कि बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रशांत चुपचाप पढ़ो।
डाल दी। अब देखो ये समझ लो, पहले समझ लो, परिभाषा तुरंत अभी याद हो जाएगी, ठीक। और ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन ये बहुत पूछे जाते हैं। देखो प्रकाश का परावर्तन क्या है, पहले तो इसके नाम से परिभाषा देख लो, ठीक। तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है वापस लौटना, ठीक। यानी कि प्रकाश का वापस लौटना ही क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन। यानी कि इसका मतलब जो नाम से निकल के आ रहा है कि प्रकाश का वापस लौटना ही को प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे इसका मतलब ये कि प्रकाश जो है वो किसी वस्तु से टकराएगा और टकराने के बाद वापस लौट जाएगा, इसी घटना को हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब देखो रियल में प्रकाश का परावर्तन क्या होता है वो समझ लीजिए। अभी परिभाषा तक की पहुंचा देंगे, परिभाषा कैसे बनाई जाएगी, ठीक। देखो पहले तुमने देखा होगा, जैसे मान लो हम लोग छत पे जाते थे, या मान लो घर पे आंगन में क्या करते, धूप आते ही हम लोग शीशा लेके धूप में पहुंच जाते थे, तो जो वहाँ देखना फिर वो क्या होता है, शीशा से वो सामने वाली दीवार पे एक चमक पड़ती है बहुत तेज, तो हम पड़ोसी मुंह पे ऐसे करके दिखाएंगे, ठीक। तो वहाँ देखो क्या होता है, जैसे हम शीशा हम ऐसे करके पकड़े हाथ में, ठीक। शीशा हाथ पकड़े, जो ऊपर सूर्य है, तो सूर्य से प्रकाश की किरणें आई, शीशे के ऊपर दर्पण से टकराई, शीशा मतलब दर्पण से टकराई, और टकराने के बाद वही किरणें सामने वाली दीवार पर पड़ती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि प्रकाश आया, दर्पण से टकराया और टकराने के बाद फिर वो वापस लौट गया, तो यही घटना होती है प्रकाश का परावर्तन, ठीक। पता सब कुछ होता है, हमें अनजान होते हैं। अभी तक के बहुत करी थे हरकतें ऐसे, क्या पता ऐसे प्रकाश का परावर्तन क्या सर किसी कोई भी बर्तन हो उसमें भी किरणें टकरा कर चली जाती हैं। हाँ उससे भी टकरा जाती है, उससे भी टकरा अरे कोई बर्तन हुए सही बात। मान लो कोई बर्तन है स्टील का, मान लो कोई बर्तन है, उससे भी किरणें थोड़ी और टकरा के वापस लौटती हैं, तो इसे ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखो जैसे मान लीजिए, जैसे मान लो कि ये दर्पण है, और ध्यान रखना दर्पण की खास बात क्या होती है, दर्पण दो चीज़ें होती हैं, एक होता है दर्पण और दूसरा होता है लेंस, ठीक। दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, दर्पण और लेंस में अंतर होता है। कहीं वरना कहीं ये समझो कि लेंस ये अंग्रेजी में शब्द है और इसी को हिंदी में दर्पण कहते हैं, ये गलती मत करना, ठीक। दर्पण का मतलब जो लेंस, पहले लेंस बता दे रहे हैं। लेंस का मतलब देखो जो हम लोग चश्मा लगाते हैं, तो चश्मा में जो लगा हुआ होता है वो होता है लेंस। लेंस के आर पार हम देख सकते हैं, जैसे मान लो चश्मे में लेंस लगा हुआ उसके आर पार हम देख सकते हैं, और जबकि जो दर्पण है उसके आर पार नहीं, इसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। दर्पण के पीछे होती पालिश, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, जैसे कि शीशा। शीशा जिसके पीछे देखो पॉलिश होती है, शीशा है, शीशा मान लीजिए शीशा है, इसके पीछे देखना इस साइड में पॉलिश होगी, ठीक। यस सर। पॉलिश की जाती है, तभी जो दूसरी साइड होती है उधर हम अपना चेहरा देखते हैं, पीछे साइड में होती पॉलिश पीछे तरफ। तो लेंस में पॉलिश नहीं होती है, जबकि लेंस में दर्पण में पॉलिश होती है, ठीक। कभी देखना, और वो पॉलिश दर्पण में जो पॉलिश होती है वो पॉलिश होती है रेड फास्फोरस की, फास्फोरस होता है। तो जो दर्पण होता है उसके पीछे पेंट की जाती है, जो पॉलिश होती है वो रेड फास्फोरस की होती है, या फिर हम इस पे पेंट करते हैं। जो शीशा होता है दर्पण उसके पीछे पॉलिश होती है, कभी कभी देखना नारंगी कलर की होगी, कभी कभी देखना ग्रे कलर की होगी, ठीक। हाँ तो वो या तो पॉलिश होगी या फिर रेड फास्फोरस होगी, ये इससे पॉलिश की जाती है। तो लेंस पे कोई भी पॉलिश नहीं होगी, जबकि दर्पण पे पॉलिश होगी, ठीक। अब देखो जैसे मान लीजिए दर्पण है, ये दर्पण है, दर्पण के पीछे ये पॉलिश है, ठीक। दर्पण के पीछे पॉलिश है। अब इधर कहीं मान लीजिए सूर्य है, ठीक, सूर्य है। अब सूर्य से प्रकाश की किरणें आई,
ये सूर्य से प्रकाश की किरणें आई, अब इस दर्पण से टकराएं, टकराने के बाद ये किरणें वापस लौटेंगी। ठीक, ये किरण, ये दर्पण है, ये आने वाली किरण है, ये किरण जो आई वो दर्पण से टकराई और टकराने के बाद वापस लौट गई। तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी चमकदार तल से टकराती है, ये दर्पण क्या एक चमकदार तल ही तो है, यस तो किसी चमकदार तल से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिससे कि आई थी। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये परिभाषा एक बार फिर से समझ लो। जो यहाँ ये माध्यम कौन सा, ये सूर्य से किरण है, तो इन दोनों के बीच में माध्यम कौन सा, जैसे मान लो ये दर्पण है, यहाँ कहीं दर्पण रखा हुआ है, ये इधर सूर्य है, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो, ये यहाँ दर्पण है रखा हुआ, ठीक, इधर सूर्य है, सूर्य से जो किरणें आ रही हैं तो वो दर्पण से टकराएंगी, तो इन दोनों के बीच में माध्यम कौन सा है, वायु, वायु माध्यम है, क्योंकि किरणें आ रही हैं तो किरणें जो गुजरती हुई जा रही हैं कौन से माध्यम में आ रही हैं, वायु माध्यम में तो आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये वायु माध्यम में किरणें आ रही हैं, वायु माध्यम से। फिर ये जो दर्पण है, दर्पण तो ठोस होगा, फिर ठोस माध्यम में ये किरणें प्रवेश करेंगी, यानी कि अलग माध्यम में प्रवेश कर रही हैं, वायु माध्यम से आए फिर ठोस माध्यम में प्रवेश कर लेंगे। फिर यहाँ से जब ये किरणें टकराएं, टकराने के बाद फिर से किस माध्यम में वापस लौट आए, वायु माध्यम में। देखो ये किरणें वायु माध्यम से आए और वायु माध्यम में ही वापस लौट आए। तभी तो इसकी परिभाषा हम कहा है कि जिस माध्यम में आई, जिस माध्यम से आती हैं उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। ठीक, परिभाषा एक बार फिर से सुन लो कि जब कोई प्रकाश की किरण दो जो है उसे बनाते जाओ, परिभाषा अपने आप बन जाएगी। कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिससे कि आई थी। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? ठीक, फिर से सुन लो कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिससे कि आई थी। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब चलो पहले परिभाषा लिखो फिर चित्र बनाओ। देखो, जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिससे कि आई थी, जिससे कि आई थी। इसी घटना को लौट जाती है सर, लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देख लिया? इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर से सुन लो। देखो परिभाषा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार तल से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिससे कि आई थी। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, और ध्यान रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसका चित्र बचा है, ठीक, वो चित्र कल हम तुम्हें एक बार फिर से ये समझा देंगे, उसके बाद चित्र बनवा देंगे, फिर आगे उसके बाद पढ़ाई कर लेंगे। ठीक, और ये पढ़ के आने के बाद समझ में आया इतना? बहुत बढ़िया, गजब। ठीक।